हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो, अनदर अमेजिंग लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो। एक अमाउंट है, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट और एक कॉस्ट पर किलोमीटर, जैसा हम लोगों ने पहला अपने सम में किया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर? हेडिंग क्या रहेगा हमारा? हमारा रहेगा हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन अमाउंट, देन कॉस्ट पर किलोमीटर। हो गया। पर्टिकुलर्स आ जाएगा बीच में, पर्टिकुलर्स। ओके, डन। पर्टिकुलर्स को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, साफ साफ। पर्टिकुलर्स, डन हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ टैक्सीज, कितने टैक्सी है सर? 10 टैक्सी है। अच्छा सर, एक जो छोटा सा बात बताना, 10 टैक्सी का अगर 600 रुपया है तो एक टैक्सी का कितना होगा? 60 रुपया। कॉमन सेंस। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ 600 और 400 और 500, मतलब टोटल कितना हुआ? 6 4 10 5 15, मतलब टोटल हुए 1500। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 50 10 10 से डिवाइड देके 150। समझ रहे हो ना? मतलब आपको 10 टैक्सी का अमाउंट दिया रहेगा, आपको एक टैक्सी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्यों एक टैक्सी का? क्योंकि आपको एक टैक्सी का पर किलोमीटर निकालना है। यहाँ पे देखो लास्ट में यही आपको लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। या आपको अगर 10 का भी बोले, मान लो कि आपको एक का अमाउंट देके बोले 10 का निकालो, तो इजीली निकाल लोगे ना। तो वही आपको करना है कि आपको पहले एक का निकालना है। तो आओ हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो पहला है क्या? नंबर ऑफ टैक्सीज बता दिया आपको 10। अच्छा, इस 10 टैक्सी का हर एक टैक्सी का प्राइस कितना है? हर एक टैक्सी का प्राइस आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी दिया हुआ है 20,000 पर मंथ। कितना दिया हुआ है आपको? 20,000 पर मंथ। डन। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद है सैलरी ऑफ मैनेजर। सैलरी ऑफ मैनेजर 600 पर मंथ। उसके बाद क्या है? सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 500 पर मंथ। उसके बाद क्या है? सैलरी ऑफ क्लीनर 200 पर मंथ। सैलरी ऑफ मैकेनिक 400 पर मंथ। गैरेज रेंट 600 पर मंथ। अब ध्यान देना, ये सारा जो भी अमाउंट है यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सब पर मंथ में है ना। तो अगर मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे तो एनुअल बन जाएगा ना, एक साल का। अब थोड़ा सा एक लॉजिक ऐसे लगाओ, पर मंथ निकाल लूँ अगर मैं सबका, तो उसको तो मैं कभी भी मल्टीप्लाइड बाई 12 कर सकता हूँ ना। या अलग अलग मल्टीप्लाई 12 करने से बढ़िया एक बार पूरी कैलकुलेशन करके मैं निकाल लूँ। सबसे बेस्ट वे, सिंपल मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा? सबसे बेस्ट वे होगा, ये सब छोड़ देते हैं, ये सब इग्नोर करो, पर मंथ बेसिस पे ही निकाल दो। आपको पर मंथ बेसिस पे निकालो, फिर तो कितने महीने का भी निकाल लोगे ना। अगर आप एनुअल बेसिस पे निकालोगे तो आपका आंसर अगर 7 महीने का पूछे, मतलब रियल में, क्वेश्चन में नहीं, अगर रियल में ऐसा आप कोई काम कर रहे हो तो आपको एनुअल बेसिस पे आपने निकाल दिया मल्टीप्लाई बाई 12 करके, और बोले भाई 7 महीने का अमाउंट बता, तो बोलोगे यार फिर से कैलकुलेट करना पड़े। इससे बढ़िया पर मंथ बेसिस पे निकालो आराम से उसको। फिर हम लोग 7 महीना क्या, 5 महीना क्या, 1.5 महीने का भी अमाउंट बता देंगे कि सर 1.5 महीने में इतना होगा। तो पर मंथ बेसिस पे ही निकालते हैं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है सर, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा। यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है, ना कि पर मंथ। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम का मतलब होता है एक साल का। कोई बात नहीं, अगर मंथ से साल में जाने के लिए मल्टीप्लाई 12 कर रहे थे, तो साल से मंथ में आने के लिए डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, बात खत्म। सीधी सी बात है। इसका जो भी अमाउंट होगा उसको डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो हमारा एक महीने का अमाउंट आ जाएगा। और मैं पर मंथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारा डेटा आपको मोस्टली पर मंथ में दिया है इसलिए, और वो इजी भी रहेगा कैलकुलेट करने में। एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स क्या हो जाएगा सर? एनुअल टैक्स है ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और ये एक टैक्सी का है, देखो पर टैक्सी है, नीचे भी मैं बता रहा था ना। यहाँ पे अमाउंट आपको अगर एक टैक्सी का दिया हुआ रहे तो लिख देना है सिंपली, 10 टैक्सी का दिया हुआ रहे तो डिवाइड करके निकाल देना है। तो अब यहीं पे फर्क करो,
ये जो सारे अमाउंट है ना जिनको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 600, 500, 200, 400, 600, ये सारा का सारा 10 टैक्सी का है। मतलब एक टैक्सी का ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट 10 टैक्सी का है और ये अमाउंट एक टैक्सी का है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, आपको अमाउंट पर टैक्सी पर किलोमीटर निकालना है और मंथली वाला आपको रखना है सिस्टम। तो जो अमाउंट पहले से ही एक टैक्सी में दिया हुआ है उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अमाउंट पहले से ही 10 टैक्सीज का दिया है उसको हम लोग एक में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे सिंपली। मतलब 10 टैक्सी का अगर 600 है तो एक टैक्सी का 60 हो जाएगा, 500 है 50 हो जाएगा, 200 है 20 हो जाएगा, 400 है 40 हो जाएगा, 600 है 60 हो जाएगा। या सबको एक साथ करके अभी करेंगे तो समझ आ रही है ना कहानी। जो 10 टैक्सी का अमाउंट है उसको एक में कन्वर्ट कर दिया, जो एक टैक्सी का था उसको छोड़ दिया, जो मंथली था मंथली में रहने दिया, जो एनुअल था मंथली में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ड्राइवर सैलरी पर मंथ, चलो ये भी मंथली में ही है, ये एनुअल नहीं है कि आपको मंथली में कन्वर्ट करना होगा। और ये भी देखो आपको पर मंथ पर टैक्सी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बोलता ना 10 टैक्सी का मिला के, तो इसको भी हम लोग पर टैक्सी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अमाउंट ऑलरेडी एक टैक्सी का दिया हुआ है। अच्छा, एनुअल रिपेयर, देखो ये वर्ड एनुअल एनुअल एनुअल, सर एनुअल आ गया मतलब 12 महीना ना, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, एनुअल आ गया मतलब 12 महीना। और पर टैक्सी नॉट 10 टैक्सी, यहाँ पे एक टैक्सी का 1000 रुपया, मतलब 10 टैक्सी का 10,000 होगा। तो 10 का तो अपने को ध्यान भी नहीं देना है, उल्टा जो 10 में होगा उसको एक में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो इसमें सर क्या चेंज करना होगा, इसमें सिंपली 1000 डिवाइडेड बाई आपको 12 करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज एनुअल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मंथली बेसिस। कि आपका अगर एक साल का 1000 रुपया है तो आपका एक महीने का कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 12 करके सिंपली निकाल देंगे। और लिखना कैसे है सर? लिखना वैसे ही है जैसे हम लोग लिख रहे हैं। इसमें से काफी सारे फिक्स एक्सपेंसेस है, काफी सारे वेरिएबल है, काफी सारे क्या ड्राइवर इसमें फिक्स है। क्यों? अच्छा, पिछला क्वेश्चन नंबर 2 में ड्राइवर वेरिएबल था क्योंकि वहां पे हम लोग काम के बेसिस पे दे रहे थे, जितना काम करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। मतलब वो वेरी करेगा आपका ड्राइवर के काम के साथ। बट यहाँ पे ड्राइवर आपका काम करे, गाड़ी चलाए ना चलाए, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिक्स एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग एक एक करके अब हम लिखते चलते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, राइट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हमारा क्या क्या अमाउंट है? पहला अमाउंट था सैलरी, आई थिंक 4-5 सैलरी था, सैलरी 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 4 सैलरी था आई गेस, है ना। हाँ, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लीनर और मैकेनिक। चलो लिख देते हैं, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लीनर एंड मैकेनिक। ठीक है, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लीनर, मैकेनिक। अमाउंट क्या है? 600, 500, 200, 400। बोलोगे सर मल्टीप्लाई 12 करे, मत करो। 600, 500, 200, 400, डन। और क्या था? और आपका है गैरेज रेंट 600 पर मंथ। तो आपका ई नंबर पॉइंट हम लोग देके लिख देते हैं, गैरेज रेंट 600 पर मंथ। ठीक है, और कोई फिक्स एक्सपेंसेस? इंश्योरेंस प्रीमियम सर, लेकिन ये एनुअल है, और ध्यान दीजिएगा ये एनुअल है। और ऊपर से सर, ऊपर से यहाँ पे ना ये 5% दिया हुआ है, मतलब ये हमारे को 5% दिया हुआ है। तो ये 5% लेंगे किसका? जितने की आपकी एसेट्स होगी उसका ही आप इंश्योरेंस करवाओगे। आपके एसेट की वैल्यू क्या है? 20,000, तो आप उसका ही करवाओगे ना। तो 20,000 का 5%। अब लॉजिक लगाओ, ये एनुअल है ना, पर एनम, तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड देना होगा। पहला डाउट खत्म। बट सर क्या यहाँ पे ये एक टैक्सी का है या 10 टैक्सी का? आप ध्यान दो, ये 20,000 रुपया क्या 10 टैक्सी का मिला के दिया हुआ था? अगर यहां मैं लिख देता कॉस्ट ऑफ टैक्सीज 2 लाख रुपया, तब होता ना कि 10 टैक्सी का 2 लाख है तो एक टैक्सी का 20,000 होगा, तब हम लोग 20,000 पे ही कैलकुलेट करते ना। बट यहाँ पे जो 20,000 रुपया है वो ऑलरेडी एक ही टैक्सी का है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ 20,000 का 5% करके उसको हम लोग 12 से डिवाइड दे देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, गैरेज रेंट लिख दिया हम लोगों ने। इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो फिक्स में आएगा ना, क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा, आपका गाड़ी चले या ना चले। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली 20,000 का 5% डिवाइडेड बाई 12। डिवाइडेड बाई 12 क्यों कर रहे हैं? 20,000 का 5% हमको चाहिए। इंश्योरेंस कितना है?
और 12 से डिवाइड करें ताकि एनुअल से वो मंथली में कन्वर्ट हो जाए। तो आ जाओ हम लोग करते हैं 20,000 का 5% डिवाइडेड बाई 12 अगर हम लोग कर दें तो आ जाएगा हमारा 83.33। अच्छा एक काम करते हैं, 83.33 इसको एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं अभी बताता हूं। एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। हाँ यहां लिखते हैं एफ पॉइंट देके इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस क्या था यहाँ पे, प्रीमियम ना। हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का 5% डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अभी पता चलेगा एक लाइन क्यों छोड़ा है हम लोगों ने। 83.33 ध्यान देना, ये जो अमाउंट है ये एक टैक्सी का है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ड्राइवर सैलरी भी फिक्स में आएगा, एनुअल टैक्स भी फिक्स में आएगा। ओनली रिपेयर जाएगा आपका कहाँ पे, वेरिएबल वाले में, नेचर में, है ना। तो एनुअल टैक्स भी हम लोग ले लेते हैं। कितना है एनुअल टैक्स, आप देख लो यहाँ पे है 600 पर टैक्सी, 600 पर टैक्सी। तो ये भी तो आपका एक ही टैक्सी का दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का होता तो डिवाइडेड बाई 10 करके हम लोग निकाल लेते, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर जी, क्या है हमारा एनुअल टैक्स कितना है, 600 रुपया है पर टैक्सी। अच्छा इस 600 को डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग सारा अमाउंट पर मंथ में ले रहे हैं ना। या तो आप क्या करो, देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको उठा के लिखो, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करो, एंड में डिवाइडेड बाई 12 आपको करना ही पड़ेगा। या इससे बढ़िया जो पहले से मंथली में दिए हुए हैं उनको मंथली में ही रहने दो ना, क्या करना है आपको, उतना दिक्कत है ना। तो 600 डिवाइडेड बाई 12 अगर करेंगे तो क्या हमारा जवाब आएगा, जवाब आएगा 50 रुपया। ठीक है डन। और क्या है हमारा, और क्या है, और एनुअल रिपेयर भी हो गया। एनुअल रिपेयर तो हमारा वेरिएबल में जाएगा। ड्राइवर सैलरी, सर ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर की सैलरी यानी कि एच नंबर पॉइंट हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट का, ड्राइवर्स सैलरी कितना अमाउंट। अच्छा 200 पर मंथ पर टैक्सी, मतलब ना इसको हमको एनुअल से पर मंथ बनाना है, ना ये सारे टैक्सेस का दिया हमको एक टैक्सी में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी पर मंथ और पर टैक्सी का ही है, तो 200 हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है डन। तो हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग एक काम करते हैं ना, एक लॉजिक समझते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो भी अमाउंट है वो 10 टैक्सी का है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो अमाउंट है ये एक टैक्सी का है और एक महीने का है। चलो एक महीने का तो सारा ही है, लेकिन यहां तक का जो अमाउंट है ना, यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का है नहीं, इसके ऊपर का, ये 10 टैक्सी का है। और बाकी नीचे के 3 जो है, देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने 20,000 लिया है ना, मतलब एक टैक्सी की वैल्यू ली है ना, और एनुअल टैक्स भी पर टैक्सी दिया हुआ था, ड्राइवर सैलरी भी हमारा पर टैक्सी पर मंथ दिया हुआ था। तो मतलब ये सारा तो एक एक टैक्सी का है, बट इसके ऊपर वाले जितने वैल्यूज हैं वो तो 10 टैक्सी के हैं ना सर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टैक्सी कितना है, 10 है ना। तो यहां पे आ जाएगा कॉस्ट पर टैक्सी, डिवाइड देके निकाल दो आप। एक सेकेंड, एक लाइन हम लोग नीचे लिखते हैं इसको। हाँ यहाँ पे हम लोग करते हैं एक छोटा सा टोटल, देन हम लोग इस लाइन को एक लाइन नीचे लिखते हैं। हाँ क्या लिखते हैं, 10 टैक्सीज है ना आपके पास, नंबर ऑफ टैक्सी, देन कॉस्ट पर टैक्सी आपका क्या आ जाएगा, है ना। तो आप जोड़ के निकालो कितना है आपका, 600 है, देन आपका 500, 600 है, देन आपका 500 है, देन आपका 200 है, देन आपका 400 है, देन आपका 600 है, तो आपका है 2300 टोटल। टोटल आपका अमाउंट आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल टैक्सीज कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल टैक्सीज कितना है, 2300 रुपया, और नंबर ऑफ टैक्सी आपका कितना है, 10। अब मैं बोलता कि आप 600 को डिवाइडेड बाई 10 करके 60, फिर 50, फिर 20,
फिर 40, फिर 60 करके 230 निकालते, इससे बढ़िया सभी टोटल करो और डिवाइडेड बाई 10 करके एक ही बार में आंसर निकाल दो कि 230 रुपया है आपका कॉस्ट पर टैक्सी। डन। और बाकी के जो नीचे वाले हैं ये ऑलरेडी पर टैक्सी में दिए हुए हैं, तो इन सब का टोटल कर दो सिंपली। तो आपका टोटल करोगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 230 हो जाएगा ना, ये डिवाइडेड बाई 10 करके 230 प्लस 83.33 देन प्लस 50 देन प्लस 200 इट कम्स टू 563.33। ये आ जाएगा आपका क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर टैक्सी। ध्यान देना पर टैक्सी लिखा है मैंने, अभी पर किलोमीटर नहीं लिखा है। पर किलोमीटर का अलग कॉलम है ही कि इस अमाउंट को जो भी आया है आपका, इसको जितना किलोमीटर चला होगा टैक्सी उसको हम लोग डिवाइड देके निकाल लेंगे, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो अब अपने को क्या लिखना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। चलो तो हमारा हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर बी, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस में? आई गेस दो ही था ना, एक तो रिपेयर था वो भी एनुअल था, तो उसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली में। एनुअल रिपेयर था बिल्कुल, ड्राइवर सैलरी भी हो गया, सैलरी ऑफ मैकेनिक, इन सब ये सब हमारा हो ही चुका है। अब का एनुअल रिपेयर है ना बस, तो आओ एनुअल रिपेयर लिख देते हैं हमारे को ब्लू पेन। एनुअल रिपेयर कितने का है सर, क्या हो रहा, अरे हाँ ये रहा एनुअल रिपेयर है ना, एनुअल रिपेयर हो गया। कितने का है, कितने का है, कितने का है एनुअल रिपेयर है 1000 पर टैक्सी, मतलब 1000। अच्छा ये भी पर टैक्सी का ही दिया हुआ है। 10 का होता तो हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करके पहले एक टैक्सी का निकालते, देन डिवाइडेड बाई 12 करके एक महीने का निकालते। बट ये 1000 रुपया पूरा एक टैक्सी का ही है, इसको सिंपली डिवाइडेड बाई 12 करके आप पर मंथ निकाल दो, तो आपका 1000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 83.33 है ना। 1000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 83.33। डन। एनुअल रिपेयर आपका हो गया, पर मंथ के बेसिस पे आ चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ अब हमारी कहानी जो है पूरी की पूरी शुरू होती है ये लाइन से। क्या लिखा हुआ है देखो, टोटल सर्विस लाइफ ऑफ अ टैक्सी वॉज 2 लाख किलोमीटर। मतलब सर मतलब डेप्रीसिएशन में जो फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, बस वही है। तो इसकी लाइफ कितने किलोमीटर है, 2 लाख किलोमीटर है। क्या ये 2 लाख किलोमीटर चलेगा, आपको पहला सवाल खुद से करना है। क्या ये 2 लाख किलोमीटर चलेगा, 2 लाख इंटू मेरे को करना है। हाँ चलो अब बताओ, क्या ये 2 लाख किलोमीटर चलेगा? यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं। अ टैक्सी रन इन ऑल 3000 किलोमीटर इन अ मंथ ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। यही पकड़ना है पॉइंट कि सर खाली है, मतलब एम्प्टी कितना परसेंट चल रहा है, 30%। मतलब विथ पैसेंजर कितना परसेंट चल रहा है, तो बोलोगे सर विथ पैसेंजर 70% चल रहा है। 30% तो जो टैक्सी ट्रैवल कर रहा है ना वो खाली घूम रहा है, और 70% पैसेंजर को लेके घूम रहा है। अब एक लॉजिक लगाओ ज़रा, अगर आपको 100 रुपये, अगर आपको ऐसे बोलूँ मैं 100 रुपया का खर्चा हो रहा है, अगर आपको 100 रुपया का खर्चा हो रहा है, तो अगर बोलूँगा मैं कि पर किलोमीटर मेरे को खर्चा बताओ, तो आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर तो खाली चल रहा है, तो उसको हटा दो। तो यानी कि 100 में से 30 किलोमीटर का 30 रुपया हटा दो, 70 रुपया का आपका पैसेंजर को लेके चल रहे हो, है ना। तो पर किलोमीटर आपका आ जाएगा 70 बाई 70, 1 रुपया। 100 किलोमीटर का 100 रुपया, लेकिन मैं पैसेंजर के साथ तो 70 किलोमीटर ही चल रहा हूँ ना सर, तो 70 किलोमीटर का कायदे से 70 रुपया होना चाहिए। और 30 किलोमीटर मेरे को लॉस हो गया, क्योंकि 30 किलोमीटर का खर्चा तो हुआ है, बट वो खर्चा तो मैं किससे वसूल करूंगा। तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव किलोमीटर। क्या बोला हमने, इफेक्टिव किलोमीटर। नो मैटर्स
हाउ मच यू इन ड्राइव योर टैक्सी एम्प्टी, इफेक्टिव किलोमीटर, नो मैटर हाउ मच किलोमीटर योर ड्राइव योर टैक्सी एम्प्टी, मतलब कि आप अपना टैक्सी को कितना खाली चला रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको 100 रुपया खर्चा हो रहा है ना 100 किलोमीटर चलने पे, बट पैसेंजर के साथ कितना किलोमीटर चल रहे, तो आप बोलोगे सर पैसेंजर के साथ हम सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर चल रहे हैं। तो जितना किलोमीटर आप इफेक्टिव लेके चल रहे हो ना पैसेंजर को, सिर्फ उतना से ही डिवाइड देना है। इसका मतलब अगर आप 1 लाख किलोमीटर चल रहे हो ना, तो आप 1 लाख नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसका 70% करिए सर, 70,000 किलोमीटर चल रहे हैं। मतलब जितने किलोमीटर में पैसेंजर नहीं है उनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। मान लेना है कि आपका उतना किलोमीटर गाड़ी चला ही नहीं है। चला कितना किलोमीटर है, जितना किलोमीटर तक पैसेंजर था। याद करो हम लोगों ने पहला निकाला था ना पैसेंजर किलोमीटर, तो उसमें भी हम लोग ने ये पॉइंट देखा था ना कि जितना % आपका जो है पैसेंजर के साथ चलता है उतना ही आपको लिया जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये, है ना। तो यहाँ पे ये जो 70% वाला कॉन्सेप्ट है, यानी 30% नहीं लेना है, ये कहाँ कहाँ काम आएगा। पहला ये काम आएगा जहाँ पे इसकी एस्टिमेटेड लाइफ लिखी हुई है, कहाँ पे ये रहा 2 लाख किलोमीटर, ये पहला बात चलेगा ही नहीं। पैसेंजर लेके कितना किलोमीटर चलेगा, तो 2 लाख ऑलरेडी मैंने लिख चुका था, 70% यानी 1,40,000 किलोमीटर ये पैसेंजर लेके चलेगा। कितना चलेगा, 1,40,000 पैसेंजर लेके चलेगा। अगेन और दूसरी एप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ होगी, ये जो 3,000 किलोमीटर चला है एक्चुअल में चला ही नहीं है 3,000 किलोमीटर। 3,000 का अगर मैं 70% करूं तो आपका जवाब आ जाएगा 2100। कितना आ रहा है, 2100। यानी ये हम लोग मान लेंगे कि आपका टैक्सी 2100 किलोमीटर ही चला है, 30% नहीं चला है, मान लेंगे। खाली चलना मतलब नहीं चलना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, पेट्रोल कंजम्पशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये आइडिया हो गया ना, आपको 2 लाख नहीं लेना, आपको 1,40,000 लेना, जितना इफेक्टिव रनिंग है। और आपको टैक्सी रन जो है 3,000 किलोमीटर भी नहीं लेना, आपको लेना है कितना उसने आपका ये किया है, पैसेंजर को लेके चला 2100 किलोमीटर। नेक्स्ट, पेट्रोल कंजम्पशन आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल कंजम्पशन इज 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर और @2 पर लीटर। ध्यान से थोड़ा ध्यान से, ये वही वाला हमारा पिछला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। 1 लीटर में 2 रुपया खर्चा, और इस 1 लीटर में 10 किलोमीटर हम लोग चले जाते हैं, यानी मैं ऐसा बोल दूं कि 10 किलोमीटर का 2 रुपया खर्चा हो रहा है। बात एक ही पड़ेगी ना, 1 लीटर में 10 किलोमीटर चले जाते हैं, तो अगर मैं बोलूं 1 लीटर का 2 रुपया या 10 किलोमीटर का 2 रुपया, बात तो एक ही पड़ने वाली है। तो अगर 10 किलोमीटर का 2 रुपया, देन 1 किलोमीटर का कितना होगा सर, तो 2/10 कर दो आप, 0.20 आ जाएगा, है ना। 2/10 कर दोगे तो आपका 0.20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या है अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा है 0.20, और इसको हम लोग कहाँ गया, 0.20। और अब बताओ पैसेंजर लेके कितना चला था, सॉरी ये 0.20 डन। अब बताओ जरा, इसी का अगर मैं यहाँ पे करूँ, हाँ ये तो ठीक है, नॉर्मल हम लोग ने ऐसे किया है जब आपको ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि एम्प्टी भी था आपका टैक्सी या गाड़ी जो भी। अब ये सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ, 1 लीटर का 2 रुपया यानी 10 किलोमीटर का 2 रुपया, लेकिन एक्चुअल में पैसेंजर को लेके वो 7 किलोमीटर चलेगा। बोला हो कैसे सर, 70%, बिकॉज 30% उसका एम्प्टी था टैक्सी, है ना, माइनस कर दोगे इसमें से जितना, वही करना है ना। मैंने क्या बोला आपको, 3 जगह एप्लीकेबिलिटी हो गई इसकी, ये 3 जगह हो गया एप्लीकेबिलिटी। एक आपका टोटल 2 लाख पे, एक आपका 3,000 पे, और एक आपका जितना किलोमीटर के लिए पेट्रोल की कैलकुलेशन होगी उस पे। तो 10 किलोमीटर नहीं मानेंगे, 7 मानेंगे, क्यों, क्योंकि पैसेंजर लेके कितना किलोमीटर चला है, 7। तो अगर 2/7 मैं कर दूं, 2/7, तो आपका जवाब आ जाएगा 0.285 आ रहा है। चलो इसको मिटा के क्या 2857 है, तो हम लोग 0.286 लिख देते हैं, 0.286। ये आपका आ जाएगा क्या, 0.20 आता हमारे प्रीवियस केसेस में जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, जैसे निकाला था। बट जब इफेक्टिव किलोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको वो ध्यान में रखना है कि किलोमीटर उतना ही लेना है जितना वो पैसेंजर लेके चला है, 2.86। पेट्रोल भी आपका तो वेरिएबल में आएगा ना, पेट्रोल भी आपका वेरिएबल में ही आएगा। हाँ कहाँ है, ये रहा,
ये रहा बी नंबर, लिखेंगे हम लोग पेट्रोल, आपका कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आप कितना लिखो 0.286, अच्छा सॉरी इसमें नहीं, इसमें लिखेंगे 0.286, बिकॉज वो हमने 1 किलोमीटर का ही निकाल दिया है ना, कॉस्ट पर किलोमीटर, है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, गैप दे देना चाहिए था ना, हाँ, चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट, ऑयल एंड सन्ड्रीज 5 पर 100 किलोमीटर, सर अगेन किलोमीटर आया, तो अगेन यही ध्यान में रखना है 100 नहीं 70, क्या बोला मैंने, अगेन यही ध्यान में रखना है 100 नहीं 70, मतलब 100 किलोमीटर के लिए 5 रुपया का खर्चा, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना निकालते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 बाई 100 आता 0.05, 5 बाई 100 आता कितना 0.05। नॉर्मल केसेस में, अभी तो हमारा इफेक्टिव वाला लेना है ना, तो 100 किलोमीटर का 5 रुपया ना पकड़ के 70 किलोमीटर का 5 रुपया पकड़ेंगे, देन 1 किलोमीटर का कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 70, तो 5 डिवाइडेड बाई 70, 5 डिवाइडेड बाई 70, आंसर आ जाएगा 0.71428, इतना बड़ा आ गया देखो 0.714 ना, तो 0.71 ही ले लेते, 0.071, सॉरी 0.071 आपका है आंसर, 0.071 इतना ही रहने देते हैं, 4283 इतना क्यों करने जाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में बहुत बड़ा फिगर आया है, 0.71 है 4238, तो आप 0.71 ले लो चलेगा। तो आपका ये क्या है, ऑयल एंड सन्ड्रीज ना, ये भी तो गाड़ी चलेगी तब ना लगेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस में सी, ऑयल एंड सन्ड्रीज 0.071। देन और भी है क्या कुछ आपका इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एनुअल रिपेयर भी हो गया। अब मेन मुद्दा सर डेप्रीसिएशन, क्या बोला मैंने, डेप्रीसिएशन, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था हम लोगों ने, ये रहा फॉर्मूला, है ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, लेकिन चलो इसको हम लोग नीचे निकाल देते हैं। डेप्रीसिएशन के लिए आपको क्या करना है, अच्छा अभी तक जितनी हम लोगों ने बात की एक टैक्सी की है ना, डेप्रीसिएशन भी एक ही टैक्सी का करेंगे, तो एक टैक्सी की कॉस्ट आपकी कितनी है 20,000, डिवाइडेड बाई आप उसको दे दो 1,40,000, बोलो 1,40,000 क्यों सर, 2 लाख किलोमीटर में से हम लोगों ने 30% को माइनस कर दिया, तो 1,40,000 है, सिंपल। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 0.14285, तो 0.1428 है ना, तो 3 ले सकते हैं पर किलोमीटर, तो ये आपका आ गया डेप्रीसिएशन, आज और लिख देते हैं डेप्रीसिएशन, डी नंबर पॉइंट देके डेप्रीसिएशन 0.143, वाह 143, देन हमारा क्या है अमाउंट खत्म, डन। अब बोलोगे सर ये तो हमारा टोटल है, तो पर इसमें निकालना पड़ेगा, ये भी मेरा टोटल है तो पर किलोमीटर में निकालना पड़ेगा, निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है इसमें। पर किलोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है उससे डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर है देखो 563.33 डिवाइडेड बाई अगर मैं कर दूं तो आपका जवाब आ जाएगा 0.268। बोलो डिवाइडेड बाई दिया सर किससे आपने, यहाँ पे मैं एक लाइन थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा इसको कर लेते हैं अपन कॉपी, देन अपन थोड़ा कट कर देते हैं, हाँ और हल्का सा ऊपर में लिख देते हैं, हाँ ये लो, ठीक है। ऊपर में लिखने का रीज़न है कि यहाँ पे मेरे को एक चीज़ करनी है, क्या वो लिखना है मेरे को, दूसरे पेन से लिखता हूँ, हाँ टोटल किलोमीटर
इफेक्टिव किलोमीटर पैसेंजर लेके, है ना, टोटल इफेक्टिव किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर, है ना। टोटल इफेक्टिव किलोमीटर रन कितना हुआ है, टोटल ईयर नहीं सॉरी आपका मंथ, ये देखो लिखा है ना, इतने देर से आप बोल रहे थे सर मंथली मंथली निकालना है, क्यों बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे। आपको जो किलोमीटर रन है ना वो ही दिया हुआ है एक महीने का। अब देखो यहाँ से मैं आपको इसका अलग अलग तरीका बताता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने का। आप पूरे साल का निकाल देते तो 7,200 6,000 मतलब 600 इंटू 12 7,200, देन 500 इंटू 12 6,000, देन 200 इंटू 12 2,400, देन 400 इंटू 12 आपका कितना हो जाता है 4,800, देन अगेन 7,200, देन आपका 5% कितना आ रहा था 1,000 आ रहा था, देन 600, सब आप लिख देते ना। 3,000 किलोमीटर जो है वो एक महीने का है, तो आपको पर किलोमीटर निकालने के लिए ना उसको भी एक साल में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए देन आपका आंसर क्या हो जाता है 3,000 इंटू 12 36,000, और 36,000 का अगर हम लोग बोले 70% इफेक्टिव के लिए तो आ जाता 25,200, ना कि 2,100, या 2,100 इंटू 12 करते तो भी 25,200। जवाब आपका सेम ही आता। तो क्यों उतना ज़्यादा मेहनत करने से बढ़िया आपको जब पर मंथ में दिया हुआ ही है वही ले लो ना। और यहाँ तब उस केस में आपको चेंज, अच्छा इसको और थोड़ा और कैसे बड़ा कर सकते हैं, 10 टैक्सी का अमाउंट ले लो और डिवाइडेड बाई 10 कर देना, तो आप अलग अलग ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। नहीं कर रहा, उतना हेडेक मत लेना, सिंपल आपको मंथली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है, डिवाइड देके निकाल दो, बख्श दो, आप बोलना पेपर को भाई हमें बख्श दो, सिंपली जैसा है बना देना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। लेकिन मैंने बता दिया आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको एनुअल में कन्वर्ट करते तो आपको किलोमीटर को भी एनुअल में कन्वर्ट करना होता, और आपको पूरा वो डेप्रीशिएशन को भी एनुअल में कन्वर्ट करना होता, तो उतना नहीं करना होगा, इसलिए मैं बोला नॉर्मल ही बना देते हैं। चलो देन हम कहाँ थे, तो हम यहाँ थे कि टोटल इफेक्टिव किलोमीटर रन आपका कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर हमारा इफेक्टिव किलोमीटर रन हुआ है 2,100 किलोमीटर। कितना हुआ है 2,100 किलोमीटर। तो अगर हमारा 2,100 किलोमीटर है देन कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आ जाएगा, तो आई गेस मेरे को वेरिएबल वाले को भी थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, वही मैं बोला था कि एक लाइन मेरे को एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे। आ जाओ वेरिएबल वाले को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, जरा सा कॉपी करके, कॉपी नहीं सॉरी इसको तो ऐसे ही हम लोग मूव कर सकते हैं, और इस वाले को भी नीचे ले आते हैं यहाँ पे। हो गया, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखने के लिए हमारे को जगह मिल चुकी है, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर, ये आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आएगा 563.33 डिवाइडेड बाई 2,100, आपका जवाब आ जाएगा 0.268। हाँ 0.268 पर किलोमीटर हम लोग यहाँ पे ही निकाल दे रहे हैं। हालांकि लास्ट में भी हम लोग निकाल सकते थे 563 प्लस 83.33 करके लास्ट में हम लोग निकालते, और जो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है उन सबको ऐड ऑन कर देते, तो वो हम लोग कर सकते हैं। देन इसका कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ ना 83.33 डिवाइडेड बाई 2,100, तो आपका जवाब आ जाएगा 0.3968, तो 0.4 ले सकते हैं इसको, हाँ 0.4 ले सकते हो, 3968 है तो 0.4 आप 0.04 आप ले सकते हो इसको। तो इसका तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी कहानी मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। बताओ ना आपको करना क्या है, इसको 1000 डिवाइडेड बाई 12, देन डिवाइडेड बाई आपको करना है क्या, देन डिवाइडेड बाई आपको करना है ना 2,100, डिवाइडेड बाई 2,100 यही करना है ना। मैथ्स का नियम है कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर होता है तो उसको उठा के न्यूमरेटर में भेज देते हैं, है ना, न्यूमरेटर में भेज देते हैं। यानी अगर हमारे हिंदी मीडियम में बोला जाता था अंश और हर, इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि हर में अगर एक और हर आ जाए तो उसको उठा के अंश में भेज देना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई डिनोमिनेटर है तो उठा के ऊपर भेज दो। यानी इसका इफेक्टिव वर्ड बोलो, मतलब इसका नेट फॉर्मूला क्या, नेट पैटर्न क्या बनेगा, इसका नेट पैटर्न बनेगा 1000 इंटू 2,100 डिवाइडेड बाई 12।
उल्टा लिख दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1000 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2100। हाँ, नीचे 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 ही रहेगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में ही था ना। हाँ, यहीं पे रहेगा, सॉरी। बट अगर ऐसा केस होता है तो आप ऊपर भी भेज देते हो। ओके, जब भी 1000 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2100 रहता तो आप लोग इसको 2100 को ऊपर भेज देते, बट इस केस में आपको 1000 को भी 12 से डिवाइड देना है और इसी 1000 को 2100 से डिवाइड देना है। अगर आपको 12 को डिवाइड देना होता 2100 से तब आप ऐसा करते, वो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया आपको उसमें। तो आपको ऐसे ही करना है। तो आपका 0.639 तो 0.04 ही ले लेते, 0.040 लिख सकते हैं। हाँ, 3 डेटा ले लेते, चलो हो गया। सबका पर किलोमीटर आ गया ना, बस सबको जोड़ दो, आ जाएगा आपका। ऑलरेडी कुछ का तो निकला ही हुआ है यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा टोटल सर्विस कॉस्ट पर किलोमीटर। कितना आ जाएगा आपका जवाब? 0.268 प्लस 0.04 प्लस 0.286 प्लस 0.071 प्लस 0.143। our answer is 0.808। 0.808। देन तो इस सम्स में आपको समझने वाला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव किलोमीटर रहेगा, इफेक्टिव ही लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। देखो कहाँ कहाँ इग्नोर किया हम लोगों ने? जहां जहां किलोमीटर दिया हुआ था और हमको पर किलोमीटर निकालना था, हम लोगों ने टोटल के बेसिस पे नहीं निकाला, हम लोगों ने इफेक्टिव टोटल के बेसिस पे उसको निकाला है। ठीक है, तो ये आपका सम्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, और ये एनुअल रिपेयर वाला अगर अभी भी किसी को ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया ना, हम लोगों ने पहले 1000 को एक महीने में कन्वर्ट किया तो आपका 83.33 हुआ होगा। देन हम 83.33 को डिवाइड दे देते हैं 2100 से, तो आपका 0.040 आया। तो हमने ना ये दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर दिया है सिंपली। तो आपका क्या हो गया है? 1000 डिवाइडेड बाई 12 तो करना ही था ना, डिवाइडेड बाई फिर से 2100 तो करना ही था, तो एक ही में निपटा के हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 0.040। ठीक है, तो ये है हमारा, वहाँ पे टेबल में हम लोगों ने कर दिया है, आप वैसे कर सकते हो, कोई आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सम्स होता है समाप्त, और ये लेक्चर, ये सीरीज भी होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की समाप्त। ठीक है, तो इसको, इस सम्स को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इस सम्स को आप स्पेशली जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस टाइप के सम्स ही आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले किसी मज़ेदार टॉपिक में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।